The peaceful majority are irrelevant. Radical Islam is the snake in the grass. The moderate Muslim is the grass that hides the snake. अर्थात शांतिप्रिय बहुमत अप्रासंगिक है। कट्टर इस्लाम वो सांप है जो घास में छुपा रहता है। उदारवादी मुस्लिम वो घास है जो सांप को छुपाती है। ये कथन ब्रिजिट ग्रैबियल ने 2014-2016 के आसपास फॉक्स न्यूज और अपने विभिन्न भाषणों में दोहराया और बीते कुछ दिनों की घटनाओं ने इस बयान को हमारे संदर्भ में एक बार फिर गंभीर रूप से प्रासंगिक बना दिया है। दिल्ली के लाल किले के पास हुए उस कार बम हमले में जिस डॉक्टर का नाम सामने आया था वो था डॉक्टर उमर नबी भट्ट और उसका साथी। उसने न सिर्फ अपनी जान ली बल्कि 16 निर्दोष लोगों की भी जानें ले ली। यही नहीं, इसके साथ ही जांच एजेंसियों की शुरुआती रिपोर्ट ये संकेत भी दे रही है कि देश भर में सैकड़ों से लेकर लगभग 200 चिकित्सक ऐसे नेटवर्कों की छानबीन के दायरे में हैं जिनमें कुछ जम्मू कश्मीर के भी बताए जा रहे हैं। ये आंकड़ा अकेली घटना नहीं बल्कि प्रणालीगत अलार्म है। ठीक इसी संदर्भ में जम्मू कश्मीर से आई दूसरी खबर ने सार्वजनिक आस्था और प्रशासनिक जवाबदेही पर नई बहस जगा दी है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की जमा पूंजी और चढ़ावे से 600 करोड़ रुपए की लागत से बने मेडिकल कॉलेज की 50 MBBS सीटों में से 42 सीटें एक विशेष वर्ग यानी मुस्लिम समुदाय को दे दी गई हैं, जबकि हिंदुओं को सिर्फ 7 और 1 सीट सिख छात्रों को मिली। ये वितरण न केवल प्रवेश नीति की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है बल्कि उस संस्थागत नैतिकता पर भी जिसे तीर्थ धन के रूप में भक्तों ने सौंपा है। ध्यान रहे कि ये कॉलेज वैष्णो देवी बोर्ड की सालाना तकरीबन 700 करोड़ की आय से संचालित होता है। इसलिए केवल नंबर्स का खेल नहीं है ये, बल्कि ये ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सुरक्षा संदर्भों में गंभीर निहितार्थ रखता है। इन दोनों घटनाओं को साथ पढ़ने पर सवाल उठते हैं कि क्या हमारी स्वास्थ्य प्रशिक्षण संस्थाएं और तीर्थ संबंधी निधियां पर्याप्त पारदर्शिता और समता के साथ संचालित हो रही हैं? क्या प्रवेश नीतियां और ऑडिट प्रक्रिया ऐसी है कि संभावित जोखिमों की समय रहते पहचान हो सके? और क्या सुरक्षा एजेंसियों, प्रशासन और धार्मिक संस्थाओं के बीच समन्वय इस तरह की संवेदनशील परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से काम कर रहा है? भावनाओं के आवेश में बहने से पहले हमें इन घटनाओं की परतें खोलकर देखनी चाहिए। कानूनी दस्तावेज, जांच रिपोर्ट, दाखिले की प्रक्रिया और वित्तीय प्रवाह, ताकि ये स्पष्ट हो सके कि ये केवल 2 अलग-अलग घटनाएं हैं या हमारी नीतिगत लापरवाहियों का संकेत, और किन सुधारों से राष्ट्र सुरक्षा, सार्वजनिक विश्वास और सामाजिक संतुलन दोनों सुनिश्चित किए जा सकते हैं। नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम द ट्रू पिक्चर में आज हम इन्हीं सवालों के निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हुए इसी बड़े विवाद पर पूरी सच्चाई, हर पहलू और हर तथ्य के साथ बात करेंगे और आखिर में आप खुद बताएंगे कि क्या आपको सही लगता है। सबसे पहले जानते हैं घटना क्या है। हुआ यह है कि कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च करके एक नया मेडिकल कॉलेज बनाया। इस साल पहली बार यहां MBBS की 50 सीटें शुरू हुई, पर एडमिशन लिस्ट आते ही तूफान खड़ा हो गया। 50 में से 42 सीट मुसलमान छात्रों को मिल गई और मात्र 7 हिंदू छात्रों को और केवल 1 सीट सिख छात्रों को मिली। और ये खबर आते ही जम्मू, कटरा, उधमपुर हर जगह गुस्सा फूट पड़ा। हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। विवाद यहां 2 कारणों से है। पहला कारण आर्थिक है, दूसरा धार्मिक और सांस्कृतिक। पहले आर्थिक कारण समझते हैं। ये कॉलेज, इसकी बिल्डिंग, इसके डॉक्टर, इसके शिक्षक सब हिंदू श्रद्धालुओं की चढ़ौती से बने हैं। तो प्रश्न उठ रहा है कि जब पैसा हिंदुओं का है तो सीटें लगभग पूरी की पूरी मुसलमान छात्रों को क्यों? अब समझते हैं धार्मिक और सांस्कृतिक कारण। श्राइन बोर्ड का क्षेत्र पवित्र क्षेत्र माना जाता है। यहाँ मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार की गैर हिंदू धार्मिक क्रियाओं पर रोक है। लेकिन अब हॉस्टल में रहने वाले सभी 42 छात्र मुसलमान होंगे। ऐसे में हिंदू संगठनों का यह तर्क है कि क्या गारंटी है कि मांस या शराब का सेवन नहीं करेंगे? क्या वो हॉस्टल में नमाज नहीं पढ़ेंगे? क्या इससे धार्मिक क्षेत्र की पवित्रता भंग नहीं होगी? और इसी वजह से कई संगठन ये मांग कर रहे हैं कि ये नामांकन प्रक्रिया तुरंत रद्द हो। जैसे ही मामला सामने आया, कटरा, उधमपुर, जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतर आए। बोर्ड के खिलाफ नारे लगाए कि हिंदू पैसे पर हिंदुओं का हक, श्राइन बोर्ड जागो, धार्मिक पवित्रता बचाओ। संगठन की मांग है कि
इस मेडिकल कॉलेज की 90% सीटें हिंदुओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, किसी ने मुसलमान छात्रों को दोष नहीं दिया, सभी ने कहा कि दोष छात्रों का नहीं, नीति का है। और यहां सबसे बड़ा बिंदु भी यही है, क्योंकि ये छात्र नीट की परीक्षा से आए हैं, लेकिन बोर्ड ने अपनी नीतियों में हिंदू छात्रों के आरक्षण का कोई प्रावधान रखा ही नहीं है, जिस पर हिंदू संगठनों को आपत्ति है। और यही आपत्ति अब प्रशासनिक और राजनीतिक रूप में जताई जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ने उपराज्यपाल और श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष मनोज सिन्हा को एक कड़ा पत्र लिखा है, जिसमें मुख्य रूप से जो बातें कही गई हैं वो ये हैं। उन्होंने इस पत्र में लिखा है कि संस्थान माता वैष्णो देवी के भक्तों के पैसों से चलता है, इसकी हर गतिविधि में हिंदू सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान होना चाहिए। साथ ही आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि 50 सीटों में से सिर्फ 7 हिंदू, ये धार्मिक आस्था का अपमान है। नर्सिंग कॉलेजों में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम और ईसाई शिक्षक हैं, ये भी गलत है। श्राइन बोर्ड के संसाधन केवल हिंदू हित में इस्तेमाल होने चाहिए, हिंदू कर्मचारियों को प्राथमिकता मिले। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार मंदिर निधि का इस्तेमाल केवल हिंदू धार्मिक या सांस्कृतिक उद्देश्य के लिए ही होना चाहिए। पत्र में यह भी कहा गया है कि माता के संस्थान में मुस्लिम शिक्षक और कर्मचारी क्यों, और ये भी कि प्रवेश नीति में तत्काल बदलाव होना चाहिए। श्राइन बोर्ड की तरफ से एक सदस्य ने बताया कि नीट के जरिए जो भी टॉप रैंक वाले आते हैं उन्हें सीट मिल जाती है, हम चाहकर भी चयन प्रक्रिया नहीं बदल सकते। लेकिन वही सदस्य ये भी मानता है कि अगले साल इस मॉडल को बदला जा सकता है। तो स्पष्ट है कि बोर्ड समाधान तलाश रहा है, लेकिन इस साल का विवाद अब बहुत बड़ा हो चुका है। आपको बता दें कि वैष्णो देवी का पूरा क्षेत्र धार्मिक संवेदनशीलता वाला जोन है। 5 किलोमीटर के दायरे में शराब बंद, मांस बंद, तंबाकू बंद। ये सिर्फ प्रशासनिक नियम नहीं है, बल्कि आस्था का सवाल है। अब मुद्दा यह है कि अगर हॉस्टल में 42 मुस्लिम छात्र रहेंगे तो क्या ये पवित्रता बनी रहेगी? क्या नियमों का पालन होगा? क्या धार्मिक आस्था पर असर पड़ेगा? यही सवाल हिंदू संगठन पूछ रहे हैं। और देखिए, ये पूरी बहस सिर्फ एक बात पर टिकी है कि पैसा किसका है और अधिकार किसका। इस मामले में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि श्राइन बोर्ड में कुल लगभग 2000 कर्मचारी हैं। इनमें से लगभग 300 मुसलमान हैं, जिनमें 100 स्थायी, बाकी अनुबंध पर हैं, और वो वैष्णो देवी क्षेत्र में ही रहते हैं। हिंदू संगठन वर्षों से ये कह रहे हैं कि ये मंदिर है, यहाँ हिंदू कर्मचारी होने चाहिए। ऐसे में अब मेडिकल कॉलेज वाला मुद्दा इसी पुराने विवाद को और भी तीखा कर गया है। इस श्राइन बोर्ड की स्थापना 1986 में हुई, जिसमें तय किया गया कि अध्यक्ष हमेशा हिंदू ही होगा। बोर्ड का उद्देश्य हमेशा यही रहा है कि तीर्थ स्थान का विकास हो, श्रद्धालुओं को सुविधा मिले और धार्मिक पवित्रता की रक्षा की जा सके। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये बहस होती रही है कि भक्तों के पैसे का कितना हिस्सा भक्तों पर लग रहा है, कितना हिस्सा गैर धार्मिक कामों में जा रहा है, कर्मचारी नियुक्तियां किस आधार पर हो रही हैं। और अब ये विवाद भी उसी बड़े प्रश्न का हिस्सा बन चुका है। एक और कारण है जिससे आम हिंदू बहुत बेचैन है। दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को आतंकी डॉक्टर उमर नबी बट ने अपनी कार में खुद को उड़ा लिया और 16 निर्दोष लोगों की जान ले ली। तब से जांच एजेंसियों की रिपोर्ट ये कहती है कि लगभग 200 डॉक्टर आतंकी गतिविधियों से जुड़े हो सकते हैं, जिनमें से कई जम्मू कश्मीर से हैं। तो अब आम जनता ये भी पूछ रही है कि जब खतरा इतना बड़ा है तो क्या वैष्णो देवी के धन से मुस्लिम डॉक्टर बनाना ठीक है? ये प्रश्न सही है या गलत, इस पर बहस हो सकती है, पर प्रश्न तो उठ रहा है, ये भी एक तथ्य है। तो अब पूरा मामला आपके सामने है। 42 मुस्लिम, 7 हिंदू, पवित्र क्षेत्र का कॉलेज, भक्तों के दान का पैसा, पवित्रता का प्रश्न, धार्मिक संवेदनशीलता, नीट का सिस्टम और जनता में बढ़ता असंतोष। क्या आपको लगता है कि श्राइन बोर्ड के मेडिकल कॉलेज में हिंदू छात्रों के लिए सीट आरक्षित होनी चाहिए? क्या यह धार्मिक पवित्रता का मामला है? क्या यह आर्थिक न्याय का मामला है, या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक विवाद है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर लिखिएगा, क्योंकि इस मुद्दे का असली हल जनता की आवाज से ही निकलेगा। फिलहाल हमारे इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए आप पांचजनी को देखते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।